आप एक भूमि हैं, और जब तक आप इसके लिए सचेत नहीं है तब तक वचन जड़ नहीं पकड़ता है। तो जो शैतान है वो वचन पर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जहां पर वचन बोया जा रहा है जिस भूमि पर, उसके जीवन को प्रभावित कर सकता है। शैतान के पास अपने हथियार हैं आपके ऊपर अटैक करने के लिए, एक विश्वासियों को विश्वास से खींचने के लिए। प्रभु कहता है धन्य हो तुम, यानी ये जब हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब आप और बढ़ने वाले हैं, आप धन्य हो रहे हैं। यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकार कर चुके हैं तो पूरे विश्वास में जिए, प्रभु के साथ अपना रिश्ता बनाएं। प्रतिदिन आप प्रार्थना करें जिसके द्वारा आपका हृदय अच्छी भूमि के रूप में तैयार होगा। दूसरी बात पढ़ेंगे पथरीली भूमि के बारे में, 5 और 6 पद, मत्ती 13 उसके 5 और 6 को पढ़ेंगे। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। अब आपको पता होना चाहिए कि जो बीज है उसको जड़ भी पकड़ना है, और जब तक आप एक भूमि है, और जब तक आप इसके लिए सचेत नहीं है तब तक वचन जड़ नहीं पकड़ता है। आज क्यों हम में और आप में वचन जड़ पकड़ चुका है? क्योंकि इसके लिए हम सचेत हैं। किस बात का सचेत रहना? जड़ पकड़ने का मतलब है प्रभु के साथ व्यक्तिगत रिश्ता, विश्वास में मजबूती से बने रहना। जड़ पकड़ने का मतलब दुनिया में कुछ भी होए, कुछ भी होवे, कोई भी कितना भी विरोध होवे, कोई भी कितनी भी चीजें आवे, आंधी आवे, तूफान आवे, लेकिन प्रभु के साथ बने रहना विश्वास में जड़ पकड़ने का मतलब होता है। यही है जड़ पकड़े रहना। जड़ पकड़ने का मतलब कि प्रभु के साथ व्यक्तिगत रिश्ता। आपका पड़ोसी प्रभु को छोड़ दिया तो हम इसके साथ जाते थे, हम भी छोड़ दिए, इसका मतलब आपने जड़ नहीं पकड़ा। बीज पथरीली भूमि पर गिरा, और आपको पता है पथरीली भूमि पर मिट्टी नहीं मिली, गहरी मिट्टी नहीं मिली, जिसके कारण से जल्द उग आया, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। अब आप ध्यान दें कि इस बीज पर क्या हुआ। जो हृदय है वो पथरीली है, और जब वचन वहां पर बोया गया तो हाँ, ये वचन तो कह रहा है कि वो जल्दी उगा। जल्दबाजी उसमें दिखी कि यीशु को छोड़ कोई नहीं है, अब यीशु मेरा उद्धार करता है। लेकिन जब वचन के कारण थोड़ा भी कलेश आया, वचन के कारण थोड़ा सा सताव आया, तो वही बीज, वही व्यक्ति ठोकर खा के पीछे चला जाता है। मत्ती उसका 13 अध्याय उसके 20 और 21 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 13 अध्याय उसका 20 और 21 वचन। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, थोड़े दिन का है, लंबे टाइम तक नहीं चल पाता वो। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। इसका मतलब कि वचन ना बढ़ पाए, बीज ना बढ़ पाए, तो जो शैतान है वो वचन पर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जहां पर वचन बोया जा रहा है जिस भूमि पर, उसके जीवन को वो प्रभावित कर सकता है। कौन सी बात है जो एक भूमि को पथरीली बना के रखता है? कौन सी चीजें हैं जो एक भूमि को पथरीली बना के रखा है कि वचन को फलवंत नहीं होने दे रहा है?
मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो शैतान है, जो दुष्ट है, वो डायरेक्ट नहीं आता, न डायरेक्ट घात करता है। उसके अपने हथियार हैं विश्वासियों पर हमले करने का। उसके अपने हथियार हैं विश्वासियों पर हमले करने का। चाहे आप विश्वास में हो, चाहे आप एक पास्टर बने हो, चाहे आप एक किसी भी काम में हो, प्रभु के वचन पर चलते हुए, शैतान के पास अपने हथियार हैं आपके ऊपर अटैक करने के लिए, एक विश्वासियों को विश्वास से खींचने के लिए। लेकिन परमेश्वर के पास भी हथियार हैं शैतान के हथियार को असफल करने के लिए। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं इस बीच में, कि हम ये चीज टाल भी नहीं सकते कि शैतान इस दुनिया में नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि शैतान नहीं है, वो काम नहीं करता। वो इस दुनिया में है, वो काम भी करता है, लेकिन उसके काम को खत्म करने के लिए परमेश्वर का वचन भी हमारे साथ है। जो पथरीली भूमि है, वो वचन को बढ़ने नहीं दे रहा है। जो मसीह पर विश्वास करने के साथ साथ बुरी इच्छाओं में भी रहता है, मसीह के वचन पर चलने के साथ साथ वो कहीं और पर भी विश्वास करता है, इसी के कारण उसका हृदय पथरीली है। वचन को पूरी तरीके से अपने अंदर जगह देना पड़ेगा, नहीं तो वो फल नहीं ला सकता। नहीं तो आप वचन में ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते, क्योंकि जहां सत्य रहता है वहां सत्य का विरोध भी किया जाता है, लोग सत्य का विरोध भी करते हैं। जब आप उस पाप में जहां पर आप थे, जब आप उस पाप से निकलकर पवित्रताई की ओर भागते हैं, तो वो जो पाप है, जो उसकी परिस्थिति है, जो ताकत है, वो आपको गिराने के लिए आपके पीछे दौड़ती है, ताकि आपको फिर से खींच लाए। क्योंकि दुष्ट नहीं चाहता कि आप उद्धार पाएं, और परमेश्वर चाहता है आप उद्धार पाएं। लेकिन जब आप लालसाओं को भी साथ रखते हैं, वचन को पूरी तरीके से नहीं रखते, वचन के साथ, वचन से पहले आपके अंदर बहुत सारी चीजें जगह बनाई हैं, जिसके कारण से आपका हृदय पथरीली हो चुका है। और आपने आनंद से प्रभु के वचन को सुना कि पवित्रताई में है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन लोगों को चंगा करता है। बहुत सारे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभु को ही मानने वाले लोग हैं। जब आपने इन चीजों को सुना और आपके अंदर आनंद आया और आपने आनंद से वचन को ग्रहण कर लिया, वचन को ग्रहण करना, बीज को अपने जीवन में लेना, ये 100% बढ़िया है और ये करना चाहिए। लेकिन वचन जब आपने लिया है तो उसको पूरा जगह देना चाहिए। जब वो पूरा जगह नहीं पाता, और जब वचन के कारण ही आपके ऊपर उपद्रव होता है, क्लेश होता है, जब आपके ऊपर वचन के कारण सताव आता है, तो आपको वचन फीका लगने लगता है। आपको लगने लगता है कि क्या वचन को अपनाने के कारण सताव भी आता है। आपको पता होना चाहिए, दुष्ट कभी नहीं चाहता कि आप उद्धार पाएं। मत्ती 5 उसका 11 और 12 यहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो आपसे और हमसे पहले थे इसी रीत से सताया था। अब जो आपने पथरीली भूमि पर जो चीजें आती हुई दिखाई दी, वो क्या थी कि लोगों के द्वारा यीशु मसीह के नाम के कारण सताव, लोगों के द्वारा यीशु मसीह को अपनाने के कारण आपके ऊपर बुरी बुरी बातें, कलेश, उपद्रव। और जो पथरीली भूमि पर बीज था, जो वो व्यक्ति है, वो उन्हीं क्लेश के कारण पीछे हट जाता है,
घबरा जाता है, लेकिन बाइबल कहती है कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि प्रभु खुद कहता है धन्य वचन में कि धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करते हैं। इसका मतलब ये होगा जब आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं तो लोग आपका अपमान करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको डरना और घबराना और शर्म उसी समय करना चाहिए जब आप पाप में बढ़ते हैं, जब आप लड़ाई झगड़ों में बढ़ रहे हैं, जब आप अनाज्ञाकारिता में बढ़ रहे हैं, तब आपको डर होना चाहिए, शर्म होना चाहिए और आपको उसमें बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन जब आप पवित्रताई में बढ़ रहे हैं और आप सच्चे परमेश्वर को जानते हैं और आप अपने विश्वास के अनुसार अपने विश्वास में बढ़ रहे हैं और आप पवित्रताई में जा रहे हैं, आप एक भले व्यक्ति के रूप में खड़े हो रहे हैं, तब आपका कितना भी विरोध हो, कितना भी लोग आपके लिए विरोध बोले, आपको गलत बातें बोले, मसीह के नाम को लेकर के आपका विरोध करें, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको शर्म नहीं करना चाहिए, आपको ना कभी डरना चाहिए, क्योंकि जब आप उसमें बढ़ते ही रहेंगे, प्रभु कहता है आप धन्य हो। आप देख रहे हैं कि इन दिनों में क्या हुआ। पिछले कुछ सालों से इन जगहों पर क्या हो रहा है, जो चीजें सताव आ रही हैं, ये चिन्ह नहीं है कि आप अब खत्म हो जाएंगे, ये चिन्ह नहीं है कि अब मसीहत खत्म हो जाएगी इस राज्य में या फिर इस देश में। प्रभु कहता है धन्य हो तुम, यानी ये जब हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब आप और बढ़ने वाले हैं, आप धन्य हो रहे हैं। इसीलिए कहता हूं कि वचन को अपने अंदर पूरा जगह दें, पूरी तरीके से यीशु मसीह को एक्सेप्ट करें, अपनाएं और उसके पूरे वचनों पर विश्वास करें, ताकि आपका हृदय पथरीली ना रहे और उसका वचन आप में पूरी तरीके से जड़ पकड़े। और जब आप में जड़ रहेगा, जब वचन आप में जड़ पकड़ेगा, इसका मतलब है कि आपका प्रभु के साथ व्यक्तिगत घनिष्ठ रिश्ता होगा और आप विश्वास में पक्के मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। और फिर तब वचन के कारण जिसको आपने अपनाया है, यीशु मसीह के कारण जिसको आपने अपनाया है उद्धारकर्ता करके, उसके कारण यदि लोग आपको बुरा कहते हैं, लोग आपको गालियां देते हैं, लोग आपका विरोध करते हैं, आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, आप कभी सूखेंगे नहीं। आपके अंदर जो परमेश्वर का वचन है, जो बीज है, वो कभी सूखेगा नहीं, वो पेड़ कभी सूखेगा नहीं, वो फलवंत होता जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है जब आपको लोग सताते हैं आप धन्य हो, जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करते हैं। मरकुस 13 उसका 13 मैं पढ़ता हूं, यहां पर लिखा है, मरकुस 13 उसके 13 में लिखा है, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। प्रभु ने खुद कह दिया मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। वचन कहता है जड़ पकड़ना है, ना कि जड़ नहीं पकड़ेगा तो बीज यानी परमेश्वर का वचन सताव आने के कारण वो सूख जाता है। जड़ न पकड़ने के कारण, सूखने के मतलब कि वो डर जाता है, उसको लगता है ये क्या हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मसीह के कारण आने वाला सताव कोई नया नहीं है। यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लेने पर, यीशु मसीह को अपनाने के बाद लोग यीशु मसीह के नाम से आपको गालियां देंगे, ये कोई नई बात नहीं है। ये भविष्यवक्ताओं के साथ होता चला आया, पुराने समयों से होता चला आया, वो आज भी हो रहा है, वो आगे भी होगा। लेकिन ये चीजें होती तो हैं, लेकिन मसीहत को इससे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इसके कारण आप धन्य होते हो, आप पक्के निकलते हो कि आप प्रभु के लोग हो, आप सह लेते हो सब कुछ। और मैं आपसे कहना चाहता हूं आपने जो कुछ सहा इतने सालों में, आप एक साथ मिलकर आराधना नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप सब धन्य हैं। जब लोग आपका विरोध करते हैं आप धन्य हैं। बाइबल कहती है जब लोग आपको सताएं, आपको गालियां दें, आप अपने घर में जाकर आनंदित होना, क्योंकि आप यीशु मसीह के नाम के लिए पहचाने जा चुके हैं।
यीशु मसीह के नाम से आपकी पहचान होने लगी है। सृष्टिकर्ता के नाम से लोग आपको पहचानने लगे हैं। आप कोई गलत नहीं कर रहे हैं कि लोग आपके विरोध कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं फिर भी लोग आपको विरोध कर रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं। इसका मतलब आप धन्य हो। आमीन। पथरीली भूमि ना रखें अपने आप को एक अच्छी भूमि बनाएं। यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकार कर चुके हैं तो पूरे विश्वास में जिए, प्रभु के साथ अपना रिश्ता बनाएं। प्रतिदिन आप प्रार्थना करें जिसके द्वारा आपका हृदय अच्छी भूमि के रूप में तैयार होगा और आप पर कोई भी सताव आएगा, कोई भी चीजें आएंगी, आप जलेंगे नहीं, आप खत्म नहीं होंगे, आप बढ़ते जाएंगे। आपकी बढ़ोतरी कोई नहीं रोक सकता क्योंकि आपके अंदर प्रभु का वचन है।